हेलो स्टूडेंट, आज हम रिलेटेड थियरम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थियरी पर। जैसे एक थियरम है, आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ग्रुप का आइडेंटिटी यूनिक होता है। तो स्टूडेंट, इस थियरम को प्रूफ हम कंट्रोडिक्शन मेथड से करेंगे। अब आप लोग समझेंगे कि कंट्रोडिक्शन मेथड होता है क्या। तो मैं आप सभी को बता दूं स्टूडेंट, कंट्रोडिक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है, इसमें हम निगेटिव थिंकिंग लेकर चलते हैं और कहीं ना कहीं गलती दिखा देते हैं या किसी न किसी कॉन्सेप्ट में फॉल्ट करा देते हैं या इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोडिक्शन मेथड होता है। जैसे इसमें ये कह रहा है टू शो दैट आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, तो तुरंत इसका निगेटिव ले लेंगे। निगेटिव क्या कहता है, जैसे इसमें बोल रहा है ना टू शो दैट आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, इसका निगेटिव जब हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेट अस सपोज दैट आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज नॉट यूनिक। अब नॉट यूनिक का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज टू, वी एज्यूम ई एंड ई डैश। अब इसके बाद आइडेंटिटी का डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद इक्वेशन का प्रिंसिपल यूज करेंगे। जब इक्वेशन का प्रिंसिपल यूज कर लेंगे स्टूडेंट, तो पक्का है E इक्वल टू ई डैश हो जाएगा। और जबकि हम क्या लेकर चले थे, ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक नहीं होता है, इसका मतलब डिफरेंट होता है। बट स्टूडेंट, हम प्रिंसिपल के थ्रू देख रहे हैं, किसके प्रिंसिपल के थ्रू, इक्वेशन के प्रिंसिपल के थ्रू हम ये देख रहे हैं E इक्वल टू ई डैश हो गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो हम सपोज किए थे ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक नहीं होता है, वहां फॉल्ट कर गए। क्या होगा, विच इज आल्सो कंट्रोडिक्शन होगा। और बाद में हम कह देंगे कि ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होता है। तो यही अप्रोच लेकर चलेंगे। चलो देखते हैं। यहां कहेंगे टू प्रूव आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक कंट्रोडिक्शन मेथड in this method we suppose that identity of a group is not unique we say E comma E dash, E and E dash comma E not equal to E dash, identity of a group कौन सा ग्रुप, GO ग्रुप। ठीक है, देखो कंट्रोडिक्शन मेथड क्या कहता है स्टूडेंट, ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक नहीं है। तो यहां लॉजिकल वे में सोचें, ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, इसका मतलब टू है, E एंड E डैश। तो यहां पर हम ये लेकर चलेंगे E नॉट इक्वल टू E डैश। तो स्टूडेंट, मैथमेटिकल लॉजिक से अगर हम दिखा दें E इक्वल टू E डैश, तो इसका मतलब जो हम सपोज किए हैं वो रॉन्ग है और आइडेंटिटी यूनिक है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखो आइडेंटिटी का डेफिनेशन लगा दीजिए स्टूडेंट। यहां एनालिसिस करेंगे, सिंस E एंड E डैश
V the identity of group GO. ओके, तो आइडेंटिटी का डेफिनेशन यूज करिए, देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के डेफिनेशन से फॉर एवरी A belong G there exist E belong G such that A composition E equal to E composition A equal to A। और स्टूडेंट ई डैश के लिए भी आइडेंटिटी का डेफिनेशन लिखो, फॉर एवरी A belong G there exist E dash belong G such that A composition E dash equal to E dash composition A equal to A। यहां देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, तो A कंपोजिशन E इक्वल टू A इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A कंपोजिशन E डैश इक्वल टू A इक्वेशन नंबर सेकंड। अब A की जो वैल्यू है स्टूडेंट, A की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूज कर लीजिए, तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो यूज करिए, कितना हो जाएगा, A कंपोजिशन E इक्वल टू A कंपोजिशन E डैश। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप में बताया जाएगा फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और यहां आप देख सकते हो, यहां पर A E के लेफ्ट साइड में है, E डैश के लेफ्ट साइड में A है, तो दोनों इक्वल क्वांटिटी है, दिस विल बी कैंसिल आउट। अगर स्टूडेंट यहां पर कोई ऑपरेशन रहता, जैसे सपोज कीजिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहता, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहता, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, A इंटू E इक्वल टू A इंटू E डैश, तो A का जब ट्रांसपोज करते तो क्या होता, E इक्वल टू A E डैश अपॉन A, दिस विल बी कैंसिल आउट, हियर वी कैन से दैट E इक्वल टू E डैश। बट स्टूडेंट यहां आप देखो, ये जनरल ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है, ये ऑपरेशन क्लियर नहीं है कि प्लस है या माइनस है या इनटू है, कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पर कंफर्म नहीं है, तो स्टूडेंट ए को ट्रांसपोज नहीं कर पाओगे यहाँ, लेकिन फिर भी ये तो कंफर्म है, ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो या इनटू हो या डिवीजन हो, ये तो कंफर्म है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, इस केस में हम कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इट मींस E इक्वल टू E डैश। तो देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया, दो आइडेंटिटी लेकर चला ग्रुप का, और ये मानते हुए चला दोनों आइडेंटिटी डिफरेंट है, तो मैथमेटिकल लॉजिक से देखो ना, E इक्वल टू E डैश, it means student which is also contradiction, our supposition is wrong and hence identity of a group is unique। okay student, यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, which is also contradiction, which is also contradiction, which is also contradiction, our supposition is wrong, and hence identity of group is यूनिक। ओके स्टूडेंट, ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होता है। तो इसमें स्टूडेंट ये समझ लो, टर्निंग पॉइंट ये है कंट्राडिक्शन मेथड, ये टर्निंग पॉइंट है, और दूसरा टर्निंग पॉइंट ये है कि आइडेंटिटी का डेफिनेशन कैसे हम अप्लाई करते हैं। अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी कहते हैं,
आइडेंटिटी जो एलिमेंट है किसी अदर एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट होता है बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू, तो स्टूडेंट जिस एलिमेंट पर ऑपरेट होता है वही एलिमेंट ऑप्टेन होता है। तो जैसे देखो स्टूडेंट, ई को अगर हम आइडेंटिटी मान रहे हैं और ये जो ई है अदर एलिमेंट ए से बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हुआ, ये वैल्यू ए आया, तो इसमें कम्यूटेटिव भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो ए कंपोजिशन ई इक्वल टू ई कंपोजिशन ए, जब जनरल ऑपरेशन है तो कंपोजिशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते हैं ना ए इंटू ई इंटू ए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसको कंपोजिशन शब्द का नाम देते हैं, ठीक है। यहां पर वो क्लियर नहीं है कि कौन सा ऑपरेशन है, सर्कुलर प्लस है, सर्कुलर डॉट है, स्टार है, डेल्टा है, ओके स्टूडेंट, क्लियर नहीं है, या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, क्या है वो क्लियर नहीं है। तो इसलिए जब ये दो एलिमेंट के बीच ये ऑपरेशन ऑपरेट होता है इसको कंपोजिशन बोलते हैं। तो ए कंपोजिशन ई इक्वल टू ई कंपोजिशन ए, दिस विल बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। और ये वैल्यू ए दे देता है, यही प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी का डेफिनेशन। तो अगर मान लीजिए सेकंड एलिमेंट ई डैश को आइडेंटिटी बोलते हैं तो आइडेंटिटी का डेफिनेशन ये भी अप्लाई होगा, ई डैश ए पर कंपोज करेगा। जब ई डैश ए पर कंपोज करे या ए ई डैश पर कंपोज करे, ये वैल्यू ए के इक्वल हो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट हम इसको लेकर चले, ओके, इसको लेकर चले। तो यहां पर देखो मैंने दोनों इक्वेशन को एक पास यहां लिखा और सेकंड को फर्स्ट में यूज किया, मतलब ए को रिप्लेस कर दिया ए कंपोजिशन ई डैश से, तो सिचुएशन आपका ये बना और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाए तो ए बना। और स्टूडेंट आप जो है ये वैल्यू भी लेकर चल सकते हैं, इस केस में हम राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे और राइट कैंसिलेशन लॉ लगा करके प्रूव कर देंगे। तो आप दोनों में से कोई एक लेकर चलेंगे आसानी से, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ में से कोई लॉ लगा करके इसको प्रूव कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये रहा कॉन्सेप्ट आपका यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी का। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ग्रुप का कोई एलिमेंट है, उसका इनवर्स यूनिक होता है। तो स्टूडेंट इस थ्योरम को नोट करिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम, GOV the any group for every A belong G, there exist E dash belong G such that A composition E dash is equal to E dash composition A is equal to E inverse element of A in G exist unique। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, और ये पूछा जाता है। ये काफी जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टेड है। फिर से मैं बता दूं इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं स्टूडेंट। बहुत ही इसमें लॉजिकल टॉपिक है। वो कौन कौन से टॉपिक है, सबसे पहले ये समझो ग्रुप पढ़ने हैं। और ग्रुप किस पर डिफाइंड होते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर। कौन से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बनाता है, कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं बनाता है, ये आपको समझने हैं। मतलब जो नंबर सिस्टम के जो सेट्स होते हैं बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जब क्लोज्ड होते हैं वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ और पासुलेट फॉलो करते हैं, उसी को ग्रुप बोलते हैं। इसमें टाइप ऑफ ग्रुप पढ़ने हैं,
टाइप ऑफ ग्रुप में क्या होता है स्टूडेंट, ग्रुपाइड होता है, मोनाइड होता है, ठीक है, और सेमी ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ओके स्टूडेंट, इतने टाइप्स ऑफ ग्रुप होंगे। ठीक, उसके बाद ये पढ़ने हैं ग्रुप के आइडेंटिटी यूनिक होता है। मान लीजिए कोई एलिमेंट है ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, उस एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। ठीक है, उसके बाद सब ग्रुप पढ़ने हैं, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने हैं, सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप पढ़ने हैं, फिर कंपोजिशन टेबल पढ़ने हैं। उसके बाद से आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट्स ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। फिर उसके बाद परमुटेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये पढ़ने हैं, परमुटेशन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। इतना आपका सिलेबस है। ठीक है, अभी कुछ नहीं पढ़ाए हैं, मान कर चलिए अभी 1/4 हिस्सा अभी कंप्लीट हुआ है, उससे भी कम कह सकते हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, एक थ्योरम है GO with any group for every A belong G there exists E dash belong G such that A composition E dash equal to E dash composition A is equal to E inverse element of A in G exist unique। मतलब किसी एलिमेंट, मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ग्रुप का, उसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। तो जैसा कि इसके पहले वाला थ्योरम हम बताए थे स्टूडेंट्स, किसी भी यूनिकनेस प्रॉपर्टी को अगर प्रूव करना है तो कंट्रोडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। और कंट्रोडिक्शन मेथड जैसा कि मैं इसके पहले वाले थ्योरम में बताया था स्टूडेंट्स, कंट्रोडिक्शन मेथड में हम निगेशन लेते हैं और निगेशन लेकर के अपने हम तर्क ज्ञान से या मैथमेटिकल लॉजिक से उसको कहीं न कहीं फॉल्ट दिखा देते हैं उसके कॉन्सेप्ट में। फिर बाद में हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया, जो मैं लेकर चला था वो तो रॉन्ग है और थ्योरम प्रूफ है। यही बात इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देते हैं। प्रूफ क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कहेंगे लेट स्ट्रक्चर GO बी द एनी ग्रुप for every A belong G there exists E dash belong G such that A composition E dash equal to E dash composition A equal to E inverse element of A inverse element of A in G not यूनिक से, मान लीजिए यूनिक नहीं है तो क्या से कर लेंगे E डैश एंड E डबल डैश इनवर्स ऑफ A इन G। ठीक है, वेयर E डैश नॉट इक्वल टू E डबल डैश। स्टूडेंट देखो, जब हम कंट्रोडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं, देखो यहां पर मैं वो मेथड नेम नहीं दिया, आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते बढ़ा चढ़ा करके, टू प्रूव दिस फैक्ट दैट कंट्रोडिक्शन मेथड, टू प्रूव दिस फैक्ट ऑफ द थ्योरम कंट्रोडिक्शन मेथड, इन दिस मेथड वी सपोज दैट इनवर्स एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप इज नॉट यूनिक, ऐसे बोल सकते हैं नॉट यूनिक से E डैश एंड E डबल डैश इनवर्स ऑफ A इन G, ऐसे हम सपोज कर सकते हैं। उतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप यहां शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। लेट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर GO बी एनी ग्रुप फॉर एवरी A belong G there exists E dash belong G such that E composition E dash equal to E dash composition A equal to E inverse element of A in G not unique। इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट, देखो मैं कैसे लिखा हूं, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट नॉट यूनिक नहीं होता है। तो मैंने से कर लिया E
dash and E double dash inverse of A in G where E dash not equal to E double dash। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हमने क्या किया, कंट्रोडिकली ऐसे सपोज कर लिया, किसी एलिमेंट का दो इनवर्स मान लिया था, इनवर्स का डेफिनेशन लगा दीजिए और क्या। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन यूज कर लीजिए। तो क्या होगा, ये हो गया फॉर एवरी ए बिलोंग जी देयर एग्जिस्ट ई डैश बिलोंग जी सच दैट। देखो मैं लिख रहा हूं इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा ई। अब देखिए फिर अगेन यूज कर रहा हूं फॉर एवरी ए बिलोंग जी देयर एग्जिस्ट ई डबल डैश बिलोंग जी सच दैट ए कंपोजिशन ई डबल डैश इक्वल टू ई डबल डैश कंपोजिशन ए इक्वल टू ई। हर केस में तो आइडेंटिटी आता है, और आइडेंटिटी के बारे में बोलते हैं तो यूनिक होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर लिख सकते हैं, नाउ हम यहां राइट कर सकते हैं ए कंपोजिशन ई, इसका लेफ्ट साइड, अब राइट साइड भी ले सकते हैं, लेफ्ट और राइट इनमें से कोई एक साइड लीजिए, मैंने ले लिया, इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ई देखिए ये वाला साइड लीजिए, ए कंपोजिशन ई डबल डैश इक्वल टू ई, इक्वेशन नंबर सेकंड। और स्टूडेंट्स सेकंड को फर्स्ट, देखो ई को रिप्लेस कर दो इस वाली क्वांटिटी से, कितना आ जाएगा, यानी लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, सेकंड को फर्स्ट में यूज कर लीजिए, कितना आ गया, ए कंपोजिशन ई डैश इक्वल टू ए कंपोजिशन ई डबल डैश। नाउ वी यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ वी गेट ई डैश इक्वल टू ई डबल डैश। तो स्टूडेंट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज कर लीजिए, यहां से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज करिए और तुरंत पा जाइए। देखिए यहां पर ई डैश इक्वल टू ई डबल डैश। तो आप देख सकते हो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट थ्योरम है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन का प्रिंसिपल यूज हुआ है, कुछ और नहीं है। और आप जानते हो स्टूडेंट्स, किसी इक्वेशन का राइट साइड सेकंड, देखो ना, इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड इक्वेशन सेकंड का राइट साइड इक्वल है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट साइड भी इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल आप पढ़े होंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, a इक्वल टू सी है, b इक्वल टू सी है, विच विल इंप्लाई a इक्वल टू b, ये तो जानते ही हो। तो यहां से आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड और सेकंड इक्वेशन का राइट साइड ये दोनों इक्वल है, तो इनके लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। उस कॉन्सेप्ट से मैंने लेफ्ट को इक्वल कर दिया, और यहां पर जब लिखा तो मैं लेफ्ट कैंसिलेशन ला, इट मींस ई डैश के लेफ्ट साइड में ए है और ई डबल डैश के लेफ्ट साइड में ए है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये यहां पर ऑर्डिनरी ऑपरेशन प्लस अथवा डॉट होता तो ए तो रिमूव हो जाता ना, प्लस केस में ए सब्ट्रैक्ट हो जाता तो कैंसिल हो जाता, और माइनस के सॉरी स्टूडेंट किसके केस में, इनटू के केस में ये जो है ट्रांसपोज करते तो ए ई डबल डैश अपॉन ए होता, ए कैंसिल आउट हो जाता, और ई डैश का जो वैल्यू होता ए ई डबल डैश अपॉन ए कैंसिल आउट हो जाता, और ई डैश इक्वल टू ई डबल डैश हो जाता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज को समझ रहे हैं, मुझे मालूम है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्रुप। तो स्टूडेंट जो टाइप ऑफ ग्रुप होता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप के जो टाइप्स होते हैं सो मेनी होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये समझने हैं। सबसे पहले समझ लो स्टूडेंट ग्रुप क्या होता है इसको मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको ये समझने हैं, नॉन एम्प्टी सेट आप सभी लोग पढ़े हैं। नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन ओ equipped with GO
form algebraic structure, यानी equipped with GO form an algebraic structure that structure satisfy following property। इस जो स्ट्रक्चर है ये कुछ और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए लेट G be any non-empty sets, let G be any non-empty sets together with binary operation O form a system, that system is called algebraic structure if it's closed that binary operation। मान लीजिए यही जो नॉन एम्प्टी सेट्स है इसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो जाता है, उसी को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उस सिस्टम को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और जब यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसी को हम ग्रुप बोलते हैं। कुछ और का मतलब क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रुप। अब ग्रुप के कुछ टाइप होते हैं, तो कहते क्या हैं, किस ग्रुप को ग्रुपाइड बोलते हैं, किसको मोनाइड बोलते हैं, किसको सेमी ग्रुप बोलते हैं, किसको अबेलियन ग्रुप बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ग्रुपाइड क्या होता है, मान लीजिए कोई नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो जैसे ग्रुपाइड का जब डेफिनेशन देते हैं क्या बोलते हैं, लेट G be any non-empty sets together with binary operation form a system GO, that system is closed with binary operation, with respect to binary operation, that system are called algebraic structure। it means algebraic structure are called groupoid। जो algebraic structure है स्टूडेंट्स उसी को ग्रुपाइड्स बोलते हैं। ये ग्रुपाइड्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मोनाइड्स क्या होता है, मान लीजिए जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है वो 3 लॉ सेटिस्फाई करता है। जैसे कहते क्या हैं, लेट G be any non-empty sets together with binary operation GO is said to be groupoid if it satisfy following property: closure law, associative law, existence of identity। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तक अगर वो 3 लाख मतलब 3 लाख को सेटिस्फाई करता है उसी को हम मोनाइड बोलते हैं। अगेन स्टूडेंट मैं रिपीट करना चाहूंगा, जरा समझिएगा, लेट G be any non-empty sets together with binary operation O form system GO, that system satisfy certain property। first property is known as closure law, second property is known as associative law, third property is known as existence of identity, that system are called monoid। उसी सिस्टम को हम मोनाइड बोलते हैं। ओके, ये मोनाइड का डेफिनेशन हो गया। अब सेमी ग्रुप और अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं। तो सेमी ग्रुप क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। लेट G be any non-empty set together with binary operation O form a system GO, that system is said to be semi group if it satisfy certain axiom। first axiom is known as closure law and second axiom is known as semi associative law। first axiom closure law, second axiom associative law। तो इसी टाइप के अगर मान लीजिए कोई सिस्टम अगर 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है उसी सिस्टम को हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिस्टम मींस क्या, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है अपने में, कौन कौन से, क्लोजर, ठीक है, क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, ये 2 लॉ सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे में स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को हम सेमी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का डेफिनेशन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं कि इस सेट को अबेलियन ग्रुप दिखाइए, इस सेट को कम्यूटेटिव ग्रुप दिखाइए, तो ये सब जो है क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अबेलियन ग्रुप क्या होता है, लेट G be any non-empty sets together with binary operation form algebraic structure and algebraic structure is said to be abelian group if it satisfy
सर्टेन एक्जियम, एक्जियम का मतलब होता है प्रॉपर्टी, रूल्स, कंडीशंस। क्या क्या होते हैं? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड लास्ट अबेलियन, अबेलियन प्रॉपर्टी। यानी अबेलियन का मतलब क्या? यानी कम्यूटेटिव लॉ। लास्ट में जो प्रॉपर्टी होता है उसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसी पूरे प्रॉपर्टी को लेकर के इसको बोलते हैं क्या? कि पूरी प्रॉपर्टी को लेंगे अबेलियन ग्रुप। तो एक शॉर्ट में भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जीओ इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई अबेलियन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ। अबेलियन प्रॉपर्टी का मतलब 5 प्रॉपर्टी होते हैं, ये समझ लीजिए। अबेलियन प्रॉपर्टी का मतलब 5 प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड लास्ट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। जब 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई के साथ साथ लास्ट की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी ये जो 5 प्रॉपर्टी किसी स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई करता है उसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो मैं ये लिखवा नहीं रहा हूं और मैं वैसे बता दिया हूं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा बुक से ओपन करके, वंदना पब्लिकेशन से। तो उसमें स्पष्ट दिया है टाइप ऑफ ग्रुप में ग्रुपाइड, मोनाइड, सेमी ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। इसका डेफिनेशन आप लोग राइट कर सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर, जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है, टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन ओ बी अ फॉर्म ग्रुप। इसी को प्रूव करना है कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा, और ए कंपोजिशन बी जो ऑपरेशन है वो डिफाइंड इस टाइप का है। तो हमें प्रूव करना है कि जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रुप बनाएगा। तो ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होता है। तो 5वां प्रॉपर्टी देखो, जैसे मैं कि अबेलियन ग्रुप में बताया था ना 5 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ, उस 5 प्रॉपर्टी की उसको नहीं प्रूव कराएंगे, केवल 4 प्रॉपर्टी दिखाएंगे। अगर मान लीजिए कोई नॉन एम्प्टी सेट्स जेड टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन ओ फॉर्म एंड अ सिस्टम, दैट सिस्टम closed with binary operation O, that system are called algebraic structure. This algebraic structure form group. This algebraic structure form group if this algebraic structure satisfy closure, associative, existence of identity, existence of inverse. ये जो 4 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाए इसी को हम बोल देंगे ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ग्रुप फॉर्म करता है। चलो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होता है। तो इसका सलूशन देते हैं। जेड नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ इंटीजर्स, sets of integers set of integers। ठीक है, यहां क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा स्टूडेंट, सो दैट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जेड ओ बी अ फॉर्म ग्रुप ए कंपोजिशन बी इक्वल टू a plus b plus 1 where z is a set of integers। ठीक है, तो z non empty sets of integer together with binary operation together with binary operation o form together with binary operation form system। किस टाइप का सिस्टम? जेड ओ, इसी को सिस्टम बोलते हैं। फॉर्म सिस्टम, फॉर्म और ग्रुप। तो देख लो सेटिस्फाई करता है नहीं, इफ देख लो पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर लॉ फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग जी की जगह पर हम जेड लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि जी मीन्स सेट ऑफ इंटीजर यहां लिया गया है। ठीक है, तो सच दैट ए कंपोजिशन बी a plus b plus 1 आल्सो बिलोंग जेड।
क्लोजर लॉ होल्ड हो गया स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जेड, कोई भी एलिमेंट जेड का ले लो, कोई दो एलिमेंट जेड का ले लो और कंपोजिशन कराओ तो ए प्लस बी प्लस वन ऑलरेडी जेड में बिलोंग करेगा। सो स्टूडेंट ये क्लोजर लॉ होल्ड हो गया, ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या करेंगे? फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंग जेड सच दैट ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी इक्वल टू ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी। तो लेफ्ट साइड हम यूज कर लें स्टूडेंट, ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी। तो स्टूडेंट्स ए कंपोजिशन यहां देखो बी प्लस सी प्लस वन कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से फिर हम क्या करेंगे? कंपोजिशन का डेफिनेशन लगाएंगे। जो डेफिनेशन है यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, लेफ्ट साइड को लेकर चलें, राइट हैंड साइड दिखा दें तो स्टूडेंट कंफर्म है एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो जाएगा। सो स्टूडेंट देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस वन और यहाँ प्लस वन ऑलरेडी ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो हमें क्या करना है? एक कंपोजिशन बी करना है, तो इसके लिए a प्लस बी प्लस वन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद प्लस सी, ठीक है, इस वन को मैं इसके साथ ले लिया और लास्ट में प्लस वन हमने कर दिया। तो आपको समझना चाहिए स्टूडेंट a प्लस बी प्लस वन, ए प्लस बी प्लस वन को यहां से देखिए a प्लस बी प्लस वन को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? a प्लस बी प्लस वन को, a प्लस बी प्लस वन को a कंपोजिशन b रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया a कंपोजिशन b प्लस c प्लस वन, और इसको ऑलरेडी कर सकते हैं a कंपोजिशन b कंपोजिशन c। देखो स्टूडेंट्स ये राइट साइड आ गया, तो स्टूडेंट्स हम ये बात बोल सकते हैं एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। लेफ्ट साइड टेकन किया, राइट हैंड साइड दिखा दिया, इट मींस ये होल्ड हो गया एसोसिएटिव लॉ। तो अब आइडेंटिटी की बारी है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी देख लिया जाए तो थर्ड लॉ जो होता है आइडेंटिटी लॉ होता है। तो आइडेंटिटी लॉ देख सकते हैं, क्या होता है आइडेंटिटी लॉ, इसको भी देखिए। तो आइडेंटिटी लॉ जो होता है वो ये होता है, देखिए जो आइडेंटिटी लॉ होता है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस, क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी। फॉर एवरी ए बिलोंग जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग जी सच दैट A composition A equal to E composition A equal to A. It means A composition A equal to A. Here we use left hand side. Definition of composition we get A plus E plus 1 is equal to A. आप यहाँ से लिख सकते हैं A composition B equal to A plus B plus 1. A composition E equal to A plus E plus 1. तो ये जो मैं यूज कर लिया हूं, ए कंपोजिशन ई रिप्लेस ए प्लस ई प्लस वन, रिप्लेस कर दीजिए। तो देखो क्या आएगा, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू माइनस वन। और मैं बता दूं ये माइनस वन जेड में बिलोंग कर जाएगा ना। पूरे इंटीजर के ग्राफ में अगर देखो तो माइनस वन पाया जाएगा, इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। अब बात करते हैं इनवर्स आइडेंटिटी का, इनवर्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी। फॉर एवरी ए बिलोंग जी देयर एग्जिस्ट ई डैश बिलोंग जी सच दैट, क्या होगा? ए कंपोजिशन ई डैश इक्वल टू ई डैश कंपोजिशन ए इक्वल टू ई। तो स्टूडेंट्स यहां से आप ए कंपोजिशन ई डैश इक्वल टू ई सॉल्व करो, लेफ्ट साइड में डेफिनेशन लगा दो कंपोजिशन का। तो a प्लस ई डैश प्लस वन इक्वल टू ई, और e की वैल्यू देखो मैं जो कैलकुलेट किया हूं माइनस वन यहाँ यूज कर लो। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? a प्लस ई डैश प्लस वन इक्वल टू माइनस वन। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो पक्का है स्टूडेंट्स ई डैश की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा देखो, ये हो गया a प्लस ई डैश इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, यहां इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वन माइनस टू हो गया। ई डैश इक्वल टू माइनस टू माइनस ए आल्सो बिलोंग जेड। अगर स्टूडेंट अगर इसको ए को पर्टिकुलर को सपोज दैट 5 बिलोंग
सेट ऑफ इंटीजर। तो स्टूडेंट 5 का ई डैश कैलकुलेट करना है तो 5 कंपोजिशन ई डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी -1 होता है। जस्ट अभी भी कैलकुलेट किए हैं। लेफ्ट साइड में कंपोजिशन लगा लीजिए तो 5 प्लस ई डैश प्लस 1 इक्वल टू -1। ओवरऑल ये हो जाएगा ई डैश इक्वल टू -2, इसको ट्रांसफर करेंगे तो -5, तो ई डैश इक्वल टू -7। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, अगर ए को रिप्लेस करेंगे 5 से, यहाँ 5 यूज करो तो -2 -5 -7 हो गया। इसका मतलब ये हुआ 5 बिलोंग जेड। तो 5 का जो इनवर्स होगा स्टूडेंट, 5 का इनवर्स -7 जेड में जरूर बिलोंग करेगा। -7 कहाँ बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स? -7 सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हो स्टूडेंट। इस तरीके से क्लोजर लॉ पहले प्रूव किया, एसोसिएटिव भी प्रूव किया, आइडेंटिटी भी प्रूव किया और इनवर्स आइडेंटिटी प्रूव किया। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है 4 लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सा लॉ? क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो स्टूडेंट्स इसी को हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ग्रुप फॉर्म कर गया। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर गया? ग्रुप फॉर्म कर गया। इसके बाद लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिंस, सॉल्यूशन में सिंस GO satisfy all the property of group, all the property of group। ठीक है, ये ग्रुप के ऑल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे 10। Since ZO satisfy all the property of group, thus ZO form group। ठीक है, ये है। इस तरीके से स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं। सेट ऑफ रियल नंबर कर दिया, सेम बाइनरी ऑपरेशन है। यहां पर R कर दिया, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसको ग्रुप प्रूव करना है। ठीक, और भी क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आप उसको सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन और है देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन और है। सो डैट सेट ऑफ रियल नंबर, ये कंपोजिशन भी, इसको मैं सर्कुलर प्लस कर दिया, सॉरी स्टूडेंट सर्कुलर डॉट कर दिया। बी फॉर्म ग्रुप ए सर्कुलर डॉट बी, ए प्लस बी प्लस ए बी कर लिया। वेयर आर इज सेट ऑफ रियल नंबर। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, जरूर सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ाएंगे स्टूडेंट, इसके आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक, ओके, थैंक्स।